एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर बेस्ड ने हाल ही में एक इंटरनेट पोस्ट लिखा। वो पोस्ट वायरल हो गया। महीने की सैलरी 1,70,000 रुपए। इतनी तनख्वाह जो बहुत सारे भारतीय परिवार शायद पूरे साल में देखते हो। लेकिन पिछले 6 महीने से एक टूटे हुए फोन के साथ जी रही है। स्क्रीन क्रैक्ड है, बैटरी 2 घंटे में खत्म हो जाती है, दिन में 4-6 बार चार्ज करना पड़ता है। एंड शी कांट गेट हरसेल्फ टू बाय अ न्यू फोन। हर महीने 30,000 रुपए लोन EMI, 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स, 20,000 रुपए ट्रैवलिंग पे खर्चा, 20,000 रुपए अपनी माँ को भेजती है, 10,000 रुपए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इन सबको जोड़ के 30,000 रुपए बचते हैं। लेकिन वो तब भी स्विगी पे 150, 200 रुपए की मील्स ऑर्डर कर रही है। बारिशों में चलती है क्योंकि ऑटो महंगा लगता है। ऑनलाइन विंडो शॉप करती रहती है लेकिन कभी भी कुछ खरीदती नहीं। अपने ऊपर खर्चा करने से डरती है। और ये पोस्ट पढ़ के ना मुझे अपनी याद आ गई। यूएस में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे हर महीने $1,500 स्टाइपेंड मिलती थी। 50 रुपए का रेट था करीब, मतलब 75,000 रुपए महीना। 20 साल पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पैसा था। लेकिन कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथ से टब में धोता था। खाना बाहर से नहीं, खुद बनाता था। पूरे 2 साल यूएस में कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, सिर्फ सेव करता रहा। कमरे के लिए लैंप तक नहीं खरीदा, फोन नहीं खरीदा। गाड़ी तो बहुत ही दूर की बात है। बसों में ट्रैवल करता था, चल के जाता था। एंड बस बचाने की लत लगी हुई, जो कि अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोलता रहता था, माँ बाप ने इतनी मेहनत करी है, माँ बाप ने इतने कष्ट सहे, मैं अपने पैसों से मजे नहीं कर सकता। आई डोंट डिजर्व। ये पैसे का एक पिंजरा है, एक मेंटल पिंजरा जो आपको खर्च करने से रोकता है। एंड आपको लगता होगा कि ये शायद सही चीज है, शायद अंकुरवारी को खुश होंगे, दुनिया शाबाशी देगी। लेकिन इस वीडियो के थ्रू ये सिखाने, ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपके पैसे के साथ जो रिश्ता है वो शायद टॉक्सिक है, शायद वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। शुरुआत होती है बचपन की स्क्रिप्ट से। हर एक मिडिल क्लास बच्चे ने कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अपने बचपन में ये सुना होगा, पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते। हमें पैसे के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमने खिलौना मांगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमने कॉमिक्स मांगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमने जूते मांगे, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भावना थी। हमें हर रोज ये दिखता था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। माँ पापा हर एक चीज खरीदते हुए प्राइस टैग चेक करते थे, हर एक चीज खरीदते हुए बजट बनाते थे, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करते थे ताकि जो चीजें जरूरी हैं वो घर पे आ पाए। और हम में ना ये कहीं ना कहीं समा गया कि चीजें मांगना, चीजों की कामना करना गलत, कि पैसा हमेशा कम है, जिंदगी में हमेशा तंगी है। तो आदत सी पड़ गई। बर्थडे पे बड़े गिफ्ट मांगना बंद कर दिया, स्कूल ट्रिप के लिए परमिशन मांगना बंद कर दिया, कपड़ों के लिए बंद कर दिया, जूतों के लिए बंद कर दिया, खिलौनों के लिए बंद कर दिया। यहां तक कि JEE, नीट, UPSC, उसकी तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए भी पैसा मांगना सही नहीं लगा। कहां से आएगा? पैसा ही नहीं है। ऐसे पेड़ पे थोड़ी उगता है। और फिर उसके ऊपर मिडिल क्लास जिंदगी, और मिडिल क्लास जिंदगी के मिडिल क्लास उसूल नंबर 1 कि अच्छे बच्चे चीजें नहीं मांगते, अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे नंबर लाते हैं, अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, अच्छे बच्चे मांगते नहीं है, उन्हें मिलता है, इनको कोई और देता है, भगवान देता है, कर्म से उनको उनका फल मिलता है। और फिर आई एडवांस ट्रेनिंग की जरूरतें और इच्छा, ये तो बहुत अलग चीज है। जरूरतें तो जरूरतें, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना, किताबें तो लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन इच्छाएं गलत है। कामना करना, इच्छा करना, किसी चीज की डिजायर करना गलत है। ये हमारे दिमाग में इतना घुस गया कि हम लाखों भी कमा रहे होंगे ना, हम एक छोटी सी चीज अपने लिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में ये होगा कि वो गलत है। जब तक चीजें टूट नहीं जाती तब तक वो रिप्लेस नहीं होगी। जब तक चीजें फट नहीं जाती तब तक नया कुछ नहीं आएगा। किसी चीज को अगर तुमने चाहा तो वो नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। किसी मकाम पे जाके शायद तुम आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये बोल सकोगे कि मैंने उस चीज के लिए मेहनत कर ली है, अब शायद मैं उसे डिजर्व करता हूं। देखो मैंने कितना बचा लिया है, देखो मेरी जरूरतें कितनी कम हो चुकी हैं, देखो कि मैंने बाकी लोगों के लिए कितना कुछ ले लिया है, अब शायद मेरी बारी। और फिर आई तीसरी चीज,
हमारे समाज का सबसे फेवरेट पास टाइम, कंपैरिजन, तुलना करना। वो शर्मा जी का जो बेटा था ना, वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो कुछ मांगता नहीं था। वो फटे हुए जूतों में स्कूल जाता था, उसकी निक्कर फटी होती थी, टी शर्ट आयरन नहीं होती थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाल कटे नहीं होते थे, वो मदहोश है, पढ़ाई में धुत। उसे पता है कि उसे जेईई क्लियर करना है, उसे पता है कि उसे नीट क्लियर करना है, उसे पता है कि उसका यूपीएससी में हो जाएगा, उसे और किसी चीज की परवाह नहीं है। और वो हमारा रोल मॉडल बन गया। हमने उससे चूज नहीं किया, हम पे थोपा गया कि वही हमारा नॉर्थ स्टार है, वही हमारा टारगेट है। उस जैसा बनना हर एक बच्चे का गोल होना चाहिए। और हमें यह भी बोला गया कि वो बच्चे देख रहे हो जो हर समर में छुट्टी पे जाते हैं, वो बच्चे देख रहे हो जो हर साल नई यूनिफॉर्म खरीदते हैं, वो बच्चे देख रहे हो जो नई नई किताबें खरीदते हैं, वो बच्चे देख रहे हो जो पार्टी करते हैं, वो बच्चे देख रहे हो जो मूवीज देखते हैं। वो सब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो माँ बाप के पैसे पे पल रहे हैं, वो एकदम निकम्मे हैं, वो कहीं भी नहीं जा पाएंगे, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ये तुलना हमारे अंदर बस गई। एक आइडियल कैंडिडेट जिसको देखकर हमें ये बोला गया कि इस जैसा बनना है, और एक वो दानव जिसे देखकर बोला गया इस जैसा खबरदार अगर कभी बने। और इन तीन चीजों के चलते हमारे अंदर समा गया गरीबियत का माइंडसेट, द पॉवर्टी माइंडसेट, जिसने हमें ये बताया कि हमारी जिंदगी में पैसा स्कैर्स है। एंड स्कैर्सिटी माइंडसेट सीधे हमारे दिमाग के एमिगडाला, जो हमारा फियर सेंटर है, उस पे अटैक करती है। एक ट्रिगर रिस्पॉन्स बनता है। जैसे हम कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे हम अपना पैसा खर्च करने वाले हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं, हमारी बॉडी टाइट हो जाती है, हम टेंस हो जाते हैं, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं। और हमें समझ नहीं आता कि ये फिजिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है। पैसा ही तो खर्च कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, चुरा के नहीं है, डकैती नहीं है, खुद की मेहनत से कमाया। बट वी डोंट हैव एन आंसर, क्योंकि ये ट्रेनिंग, सालों की ट्रेनिंग ऑफ द गरीबियत माइंडसेट हमारे अंदर समा चुकी। ये लॉजिक नहीं सुनता है, ये रैशनल दिमाग नहीं होता है, ये एक डरा हुआ दिमाग है। ये बोलता है कि ये पैसे कभी भी खत्म हो सकते हैं। याद है वो पल, याद है वो क्षण जहां माँ पापा तंगी में थे, जहां उन्होंने खुद खाना नहीं खाया लेकिन तुम्हें खाना खिलाया, खुद नंगे भूखे सोए लेकिन तुम्हारे को चादर दी, खुद ना पढ़ पाकर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, खुद गांव में रह गए लेकिन तुम शहर चले गए। ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा कभी भी जा सकता है, ये पैसा बचा के रखो, ये पैसा सिर्फ इतना ही है। एंड जाहिर सी बात है कि फिर पैसे को लेकर शर्मिंदगी आई जाएगी, गिल्ट आई जाएगा। पहला लेयर ऑफ गिल्ट माँ बाप की तरफ, उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये गिल्ट, ये शर्मिंदगी, ये एहसास हमें रोक देता है। हमें हमेशा ये लगता है कि उनके सारे सैक्रिफाइसेस की वजह से अगर हम अपने पैसे को खुद पे खर्च कर रहे हैं तो हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, हम उनसे गद्दारी कर रहे हैं, हम उनके त्याग को स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरा गिल्ट अपने सक्सेस को लेकर कि क्या तुम वाकई में कामयाब हो, क्या तुमने वाकई में कुछ ऐसा उखाड़ लिया है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है और अब तुम अय्याशी की जिंदगी जीना चाहते हो। वो गाड़ी ले लोगे, वो फोन ले लोगे, वो कपड़े पहन लोगे, वो वहां ट्रैवल करने चले जाओगे। देखा है खुद को, इतने सक्सेसफुल बन गए हो, वाकई में बन गए हो क्या? और फिर तीसरा इंपोस्टर सिंड्रोम, कि ये सब खोखला है, तुम्हारा वजूद ही नहीं है। किसी न किसी दिन तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम ढोंगी हो और सब चला जाएगा। क्षण की बात है, कुछ दिनों की बात है। कंपनी को एहसास हो जाएगा कि तुम्हें ओवरपे कर रहे हैं, तुम्हारे क्लाइंट्स को एहसास हो जाएगा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो सेव करो दोस्त, सेव करो, ये सब एक दिन छिन जाएगा। जो ऊपर गया है नीचे आएगा। सेव करो, सेव करो। मैं जब पहली बार अपनी जिंदगी में, यूएस तो छोड़िए, जब मैं वापस आया, भारत आया, पहली नौकरी करी, 14,000 रुपये महीना कमाता था और मुझे लगता था बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। घर पे रह रहा था तो ऐसा भी था, अरे किराया भी नहीं देना है, खाने के खर्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो 4,000 रुपये खर्च करता था, 10,000 रुपये बचाना है, क्योंकि बचाना है, बचाना है। क्यों बचाना है नहीं पता, क्या करना है उसका नहीं पता, बैंक में पड़ा हुआ है लेकिन बचाना है, बचाना है, बचाना है, क्योंकि बहुत 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 मुश्किलों के बाद ये पैसा हमारी जिंदगी में आया, बचाना है। और फिर ना हम गोल पोस्ट पोस्टपोन करने लगते हैं। जब 20,000 रुपये कमाएंगे ना तब कुछ खर्च करेंगे, नहीं अब 20,000 हो गए। जब हम
50 कमाएंगे ना तब कुछ अपने लिए खरीदेंगे, फिर 50 भी पहुंच गए, जब हम 70 कमाएंगे ना तब कुछ खरीदेंगे। गरीबियत का माइंडसेट ऐसा आप पे हावी हो जाता है कि आप कभी अमीरियत एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। अमीर बनना अलग होता है, अमीरियत की सोच रखना बहुत अलग। और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारे पैसे बचाकर जो हम चीजें नहीं खरीद रहे हैं, जो हमें लगता था कि यार जरूरी नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे फर्क पड़ता है। छिपे हुए कॉस्ट है। वो टूटा हुआ फोन जो आप यूज कर रहे हैं, जिसकी बैटरी हर 2 घंटे में चली जाती है, आपको नहीं पता कि उसकी वजह से कौन सा मिस कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको नहीं पता कि उसकी मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है, तो आप कौन से एप्स जो यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो फोटोएं खींच सकते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी की मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। 50,000 रुपए तो बचा लेंगे, लेकिन अपनी नींद गवा देंगे। वो कपड़े जो आप नहीं खरीदेंगे, आपको नहीं पता कि उसकी वजह से आप कितना लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप कैसे सबकॉन्शियसली अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो कपड़ों में महंगे ना हो लेकिन कंफर्टेबल होते हैं, एंड एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आती है। आप एक इंटरव्यू में जाने से झिझकते हैं, आपको पता होता है कि वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। आपको लगता है कि आपका टैलेंट ही जीत जाएगा, लेकिन वो हमेशा सच नहीं होता। वो जिम मेंबरशिप जो आपको बहुत महंगी लग रही है, आप बोल रहे हैं यार कुछ ना कुछ यहीं पे कर लेंगे, लेकिन आप अपनी हेल्थ को धकेल रहे हैं। वो किताब जो आप खरीद सकते हैं ना, आपको लगता है कि यार 200-300 रुपए भी बहुत महंगे हैं, वो आपकी सोच कैसे बदल सकती है। वो कोर्स जो आपको 500 रुपए में भी महंगा लगता है, वो कैसे आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। वो थेरेपी जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो 1000 रुपए घंटा आपको बहुत ज्यादा लगता है, वो कैसे आपकी पूरी मेंटल हेल्थ को बदल सकता है। वो वेकेशन, वो छुट्टी जो आप पोस्टपोन किए जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है, कैसे वो आपको बर्नआउट से बचा सकता है। आप अपने पैसे के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतने घुस चुके हैं कि आप जिंदगी की कंपाउंडिंग भूल गए। तो हासिल तो सब कुछ कर लिया, नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी मिल गई, अंकुर वारिकू के वीडियो भी देख लिए, इन्वेस्ट भी कर दिया, जरूरतों पे भी खर्च कर दिया, खुद के लिए कुछ रखा ही नहीं। तो फिर आप सोचते हैं यार सब कुछ तो मिल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, लेकिन खुशी क्यों नहीं? एक ऐसा एहसास क्यों नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, कि मैंने इस जिंदगी को अपने हाथों से तराशा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे एंजॉय नहीं करता। प्रमोशन मिल जाती है, खोखली लगती है, इंक्रीमेंट मिल जाती है, लगता है और इन्वेस्ट कर देंगे, बोनस मिलता है तो इतना भारी लगता है क्योंकि ऐसा लगता है खुद पे खर्च ही नहीं करना चाहिए। छुट्टी मिलती है, घर चले जाते हैं क्योंकि कहीं और गए तो ऐसा लगेगा कि माँ बाप को भूल गए। और इस सारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा परिणाम पता क्या है? आपकी जिंदगी नहीं, आपके आने वाले बच्चों की जिंदगी, क्योंकि आप उन पर जो आपके साथ हुआ है फिर से दोहराएंगे। पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने पड़ते हैं। तो अगर इसको बदलना है, सोच बदलनी होगी। गरीबियत की माइंडसेट से अमीरियत की सोच पे जाना पड़ेगा। आसान नहीं होगा दोस्त, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उस परिवर्तन से खुद गुजर चुका हूं। बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन खुद के लिए ये करना पड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये करना पड़ेगा। चेंज आज से शुरू। आइए बताता हूं कैसे। सबसे पहला, पैटर्न रिकॉग्नाइज करिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते ये मैं आपको बता सकता हूं, जिंदगी का असूल है, किसी भी चीज को इंप्रूव करने के लिए उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए उसको मेजर कर पाना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। जब तक आपको अपना खुद का आज का वेट नहीं पता, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। जब तक आपको खुद का बैंक बैलेंस नहीं पता, उसको आप ग्रो नहीं कर सकते। जब तक आपको खुद की क्षमता नहीं पता, उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आज आप जहां हैं, पहले वो जानना है, एंड दैट विल बी अ सिंपल रिकॉर्ड। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तो जहां भी, जब भी आप अपने आप को पैसे की वजह से रोकते हैं, लेना चाहते हैं लेकिन ना बोल देते हैं, करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक देते हैं, उसको नोट करिए और यह भी लिखिए कि वो क्या चीज थी, कितने की थी, और आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्या ख्याल आया जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोक दिया, आपने अपने आप को ना बोला। जो भी हो, वो ये हो सकता है कि नहीं यार अभी पैसे नहीं है, नहीं माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं दोस्तों के सामने नजर लग जाएगी, नहीं कुछ और, जो भी आंसर हो लिखिए। 1 हफ्ते तक ये हर रोज हर एक डिसीजन के लिए करना है, क्योंकि इसी से सबसे पहली बार आप आईने के सामने खड़े होकर खुद के पैटर्न को
रिकॉग्नाइज कर पाए। फिर दूसरा हफ्ता एक सिंपल सा गिल्ट फ्री बजट डिसाइड करेंगे। वो 10% भी हो सकता है। तो आपकी सैलरी का 10%, मान लीजिए 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, 5,000 रुपए 10%, गिल्ट फ्री। एंड आप ये भी डिसाइड करेंगे कि ये गिल्ट फ्री बजट आप किन किन चीजों पे खर्च करना चाहते हैं इस एक हफ्ते। एंड आप अपने आप को इजाजत देंगे वो खर्चा करने का। वो कोई छोटा खर्चा भी हो सकता है कि आप रोज जहां कॉफी लेना चाहते थे लेकिन रोक देते थे, अब नहीं रोकेंगे। एक बड़ा खर्चा भी हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से वो हेडफोन पोस्टपोन किया हुआ था, आप इस बार वो ले लेंगे, या एनीथिंग इन बिटवीन। खुद पे खर्च करना है, खुद के लिए खर्च करना है, किसी और पे नहीं, किसी और की खुशी के लिए भी नहीं, खुद की खुशी के लिए। अगर इस हफ्ते में कहीं भी आपको ऐसा लगे यार मैं ना सेल्फिश हो रहा हूं, मैं ना खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, अंकुर वारिको ने खुद करके कुछ ज्यादा ही मुझे दिमाग पे चढ़ा दिया है, तो सेल्फिश की परिभाषा को रिविजिट करिए। सेल्फिश मतलब आप दूसरों की जरूरतों से पहले अपनी जरूरत रखते हैं। सेल्फिश का मतलब आपके पास बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद आप और अपने ऊपर खर्च करते हैं। सेल्फिश का मतलब आप दूसरे लोगों को सफर होते हुए देखते हैं और कुछ नहीं करते। खुद की खुशी पे फोकस करना सेल्फिश नहीं है। खुद की जिंदगी को आरामदायक बनाना सेल्फिश नहीं है। खुद की जरूरतों को दूसरों की जरूरतों से आगे रखना सेल्फिश नहीं है। हफ्ता नंबर 3, अब हम थोड़े से बड़े कदम लेंगे। हम अब आए दिन रोजमर्रा के खर्चों पे फोकस ना करके थोड़े ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट्स पैसे की नहीं, खुद के ऊपर। इट कुड बी हेल्थ, थेरेपी हो सकती है, जिम हो सकता है, इट कुड बी प्लेजर, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, कोई नया कोर्स हो सकता है, एक नई हॉबी हो सकती है, एक वेकेशन हो सकता है, इट कुड बी रिलेशनशिप्स, किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू नो इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आपको जरूरत है एंड आप खुद के लिए करना चाहते हैं। एंड फिर उसको आप अपने एक्सपेंसेस में बजट करिए। बजट इट ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, जो कुछ भी आपको जरूरत लगती है खुद की खुशी के लिए। और फिर हफ्ता नंबर 4, इन सारी चीजों को एक साथ मिलाएंगे इन प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट मंथ सैलरी। तो बजट करेंगे कुछ पैसा अपनी जरूरतों के लिए जो कि आपको खर्च करना ही है, कुछ पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए जो आप करते आ रहे थे, लेकिन कुछ पैसा आज के लिए, गिल्ट फ्री एक्सपेंसेस जो आप करना चाहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, छोटे छोटे एक्सपेंसेस बट उससे खुशियां मिलती हैं। एंड देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ मनी टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पैसा पैसे को बढ़ाने के लिए नहीं, पैसा खुद को बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ, आपकी सिक्योरिटी, आपकी ग्रोथ, आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी रिलेशनशिप्स, उसमें आप आगे बढ़ पाए उसके लिए। ये 4 हफ्ते का प्लान अगर आपने शुरू किया तभी आप इस पिंजरे से बाहर निकल पाएंगे। ये गरीबियत का माइंडसेट बहुत सारे लोगों को ऐसा शक करता है कि उससे निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। वो दलदल है जहां हम सिर्फ फंसते ही जा रहे हैं, और एक ऐसी दलदल है जो हमें लगता है हमारे लिए अच्छी है, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज कि हमारे लिए अच्छी नहीं थी, इट्स परहैप्स टू लेट। ये याद रखिएगा कि आपके माँ बाप का सैक्रिफाइस इसलिए नहीं था ताकि आपकी जिंदगी मुश्किल हो, इसलिए नहीं था ताकि आप भी जिंदगी में सैक्रिफाइस करें। उन्होंने सैक्रिफाइस किया ताकि आप आजादी से अपनी जिंदगी जी पाए, आप बढ़ पाए, आप एक कामयाब इंसान बने, ना सिर्फ पैसे को लेकर, खुद को देखकर। एंड जब वो होगा ना, तब आपके माँ बाप का त्याग सफल होगा। अगर आप उनके जैसे ही त्यागते रहे तो शायद ये त्यागने की जनरेशन परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ।
मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।